साथियों, फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो कि मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स में क्या क्या बेनिफिट अवेलेबल होते हैं। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाएं और देख लें, जहां डिटेल में आपको आइडिया लग जाएगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या क्या बेनिफिट हैं। वो बेनिफिट क्या हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, वहाँ डिटेल्ड वीडियो है, वहाँ आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, बट यहाँ मैं आपको एक छोटी सी समरी जो है वो शेयर कर देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ डिडक्शंस की, ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपको डिडक्शन मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको मिलेंगी नहीं। तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको ब्याज का बेनिफिट मिल जाता है, मीन्स अगर उनका एफडी से, सेविंग से या आरडी से इंटरेस्ट है तो उस केस में 50,000 तक इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है उसको सेक्शन 80 TTB के अंदर मिल जाती है, जबकि जनरल सिटीजन के केस में ये डिडक्शन केवल और केवल 10,000 रुपए की होती है और वो केवल सेविंग इंटरेस्ट के ऊपर ही होती है। बट सीनियर सिटीजन को ओवरऑल इंटरेस्ट माफ कर दिया जाता है 50,000 रुपए तक सेक्शन 80 TTB में। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है उनको जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट है वो 3 लाख रुपए तक मिलता है। वहीं अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है, मीन्स आपकी एज 80 ईयर प्लस है, तो उस केस में फिर 5 लाख रुपए तक आपकी कोई इनकम नहीं लगता है। ओल्ड टैक्स रिजीम की मैं बात कर रहा हूँ। न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम में केवल 4 लाख ही है सबके लिए, चाहे आप जनरल सिटीजन हो या फिर आप सीनियर सिटीजन हो। इसके अलावा देखिए, आपका सेविंग वगैरह में या एफडी वगैरह में आप पैसा रखते हैं तो वहां पर भी जनरली अगर आप एक सीनियर सिटीजन होते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट पे किया जाता है बैंक के द्वारा वो हायर साइड में ही किया जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो आपको इनकम टैक्स में और भी बहुत बेनिफिट दिए जाते हैं, वो डिटेल्ड वीडियो में आपको सारे ही बेनिफिट देखने को जो है मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को आप एक बार कंसिडर कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।